हेलो फ्रेंड्स। आज हम लोग एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, यानी कि धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। ये संविधान के पार्ट 3 में इसका डिस्क्रिप्शन है, अंडर द कैटेगरी फंडामेंटल राइट, यानी मूलभूत अधिकार के तहत जो धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है उसे हम लोग समझने वाले हैं। ये आर्टिकल 25 से 28 के बीच इसको डिफाइन किया गया है। आज हम लोग विशेष तौर पर आर्टिकल 25 को पढ़ेंगे। आर्टिकल 25 ये कहता है, इट स्टेट्स सब्जेक्ट टू पब्लिक ऑर्डर, मोरालिटी एंड हेल्थ एंड टू अदर प्रोविजंस ऑफ दिस पार्ट, all persons are equally entitled to freedom of conscience, right freely to profess, practice and propagate religion। आइए इसका मतलब समझने की कोशिश करते हैं। आर्टिकल 25 का सेक्शन 1 ये कहता है कि प्रत्येक व्यक्ति को, ऑल पर्सन्स, इसका मतलब ये जो आर्टिकल 25 के तहत अधिकार हैं वो सिटीजन्स और नॉन सिटीजन्स दोनों को मिलते हैं। पहली बात तो ये सिटीजन्स एंड नॉन सिटीजन्स दोनों को, क्योंकि ये कहता है ऑल पर्सन्स आर इक्वली एंटाइटल टू, सबको समान अधिकार है किस चीज़ के लिए? फ्रीडम ऑफ कंसाइंस, अंतरात्मा की स्वतंत्रता, अंतरात्मा की आवाज, अपने विश्वास के अनुरूप अपने धर्म को चुनने की स्वतंत्रता। इसको मतलब आगे हम लोग डिस्कस करेंगे। देन जिस भी मत को हमने चुना है, धर्म को चुना है, उसके अकॉर्डिंग राइट फ्रीली टू प्रोफेस, उसको व्यक्त करने का अधिकार, उसको प्रैक्टिस करने का अधिकार और उसके प्रचार प्रसार का अधिकार इसमें शामिल है। इसमें जो रिस्ट्रिक्शंस हैं वो किन आधारों पर इस पर रिस्ट्रिक्शंस लगाए जाते हैं? पब्लिक ऑर्डर, मोरालिटी, हेल्थ और कोई अन्य प्रोविजन, यानी पार्ट 3 के ऑफ दिस पार्ट का मतलब पार्ट 3 या फंडामेंटल राइट्स के किसी अन्य प्रोविजन के तहत भी इन अधिकारों के ऊपर किसी भी तरीके का रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस लगाया जा सकता है। इस स्टेटमेंट को समझने के बाद आइए हम लोग इसके डिटेल मीनिंग को समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे फ्रीडम ऑफ कंसाइंस का मतलब है एब्सोल्यूट इनर फ्रीडम ऑफ एन इंडिविजुअल। एब्सोल्यूट इनर फ्रीडम का मतलब इस पर किसी भी प्रकार का कोई कंट्रोल नहीं है। एब्सोल्यूट का मतलब जिस पर ये परम अधिकार है। एब्सोल्यूट इनर फ्रीडम ऑफ एन इंडिविजुअल टू मोल्ड हिज बिलीफ, यानी अपने विचारों को मोड़ने का, अपने विचारों में परिवर्तन करने का अधिकार हमें है। फेथ इन वॉट एवर वे ही डिजायर्स, जिस भी प्रकार से कोई व्यक्ति चाहता है वो अपने मत में, अपने विश्वास में परिवर्तन कर सकता है। एंड स्टेट विल नॉट इंटरफेयर इन दिस। आर्टिकल 25 का जो ये इंटरप्रिटेशन है फ्रीडम ऑफ कंसाइंस, इसको कहा गया है कि ये स्टेट इसमें इंटरफेयर नहीं करेगा। स्टेट विल नॉट इंटरफेयर, यानी लोगों को धर्म चुनने का अधिकार होगा। लेकिन आगे जाकर हम इसके और मीनिंग को समझेंगे कि ऐसा करने में किसी भी प्रकार का बाहरी दबाव नहीं होना चाहिए। ये कैसा होना चाहिए? इनर, दिस इज समथिंग कॉल्ड एज इनर फ्रीडम। अगर हम इसको एक्सटर्नली इन्फ्लुएंस करने की कोशिश करते हैं, देन इन दैट केस इट इज़ नॉट द इनर फ्रीडम। आइए इसके और मीनिंग को हम समझते हैं। आगे कहता है कि जिस भी धर्म को हमने चुना है उसे प्रोफेस, प्रैक्टिस और प्रोपगेट करने का अधिकार है, यानी राइट फ्रीली टू प्रोफेस, प्रैक्टिस एंड प्रोपगेट। प्रोफेस का मतलब है डिक्लेरेशन ऑफ वंस रिलीजियस बिलीफ एंड फेथ ओपनली एंड फ्रीली, यानी जिस भी बिलीफ, मत या धर्म को हमने चुना है, स्पष्ट तौर पर हमें उसको अभिव्यक्त करने का अधिकार है। यानी हमें गुप्त रूप से, सीक्रेटली अपने धर्म को नहीं मानना है, बल्कि हम स्पष्ट तौर पर उसे अभिव्यक्त कर सकते हैं। यानी जो इनर थॉट, जो इनर फेथ
जब वो आउटर मैनिफेस्टेशन में कन्वर्ट हो जाता है तो उसको हम कहते हैं प्रोफेस। और उसके बाद उस धर्म के को प्रैक्टिस करना, यानी उस धर्म के जो रिलीजियस वर्शिप हैं, रिचुअल्स हैं, सेरेमनीज हैं, यानी जितने भी रीति रिवाज, परंपराएं, धार्मिकता और उससे जो बिलीव, आइडियाज, उसको हमें प्रैक्टिस करने का पूरा अधिकार होगा। तीसरा है प्रोपगेट रिलीजन। प्रोपगेशन का मतलब ट्रांसमिशन एंड डिसेमिनेशन of one's religious belief to others or exposition of tenets of one's religion। यानी यहाँ पे प्रचार प्रसार करने का मतलब है कि अपने धार्मिक मत का हमें प्रचार प्रसार करने का अधिकार होगा, ताकि इससे हम अपने धर्म के बारे में दूसरे लोगों को बता सकें। संविधान सभा में भी इस बात पर जिक्र की गई थी कि हमें राइट टू प्रोपगेशन ऑफ रिलीजन को इसमें से निकाल देना चाहिए। लेकिन ज़्यादातर मेंबर्स का ये मानना था, ज़्यादातर सदस्यों का ये मानना था कि अलग अलग धर्मों को जब अपने धर्म के बारे में उपदेश देने का या अपने रिलीजियस टेनेट्स को बताने का अधिकार होगा, तो इससे लोग दूसरे धर्म की जानकारी इकट्ठा कर सकेंगे, दूसरे धर्मों को जान सकेंगे, और इससे जो इंटर रिलीजियस फेथ है वो और स्ट्रेंथन होगा। और ये हमारे फ्रेटर्निटी के लिए ज़रूरी है कि हम इंटर जो जो रिलीजियस प्रोपगेशन है उसको हमें स्वीकार करना चाहिए। और फाइनली प्रोपगेशन टू वंस ओन रिलीजन को भी आर्टिकल 25 के अंदर शामिल किया गया था। बाद में ये राइट टू प्रोपगेट एक विवाद का विषय बना और कोर्ट ने इस पर अपना निर्णय दिया। सवाल ये है कि क्या राइट टू प्रोपगेशन एक फंडामेंटल राइट है, क्योंकि अगर राइट टू प्रोपगेशन ऑफ रिलीजन को हमने फंडामेंटल राइट कहा है तो इसके तहत स्टेट को इंटरफेयर करने का अधिकार नहीं है। मामला ये था कि कई क्रिश्चियन मिशनरीज ने अ, अपने धर्मों का प्रचार प्रसार किया था, और उसके साथ ही उन्होंने कई लोगों को अपने धार्मिक प्रभाव में उनका रिलीजियस कन्वर्जन भी कराया था। मध्य प्रदेश, उड़ीसा में ये मामला काफ़ी सामने आया था, और फिर इस मामले को सुप्रीम कोर्ट को रेफर किया। सुप्रीम कोर्ट के कॉन्स्टिट्यूशन बेंच ने इस पर अपना निर्णय देते हुए कहा कि व्हाट द आर्टिकल 25 ग्रांट्स, यानी धर्म के प्रचार प्रसार के संबंध में, यानी राइट टू प्रोपगेशन के बारे में सुप्रीम कोर्ट ने अपना निर्णय देते हुए ये कहा कि आर्टिकल 25 ग्रांट्स, जो कि आर्टिकल 25 देता है, इज नॉट द राइट टू कन्वर्ट, किसी को भी धार्मिक परिवर्तन करने का अधिकार नहीं देता। यानी अगर हम अपने धर्म का प्रचार प्रसार इस उद्देश्य के करते हैं कि किसी दूसरे को अपने धर्म में कन्वर्ट करें, तो फिर ये एक फंडामेंटल राइट नहीं होगा। नॉट द राइट टू कन्वर्ट अनदर पर्सन टू वंस ओन रिलीजन, but to transmit or spread one's religion by an exposition of its tenets। यानी इसका मतलब सिर्फ ये है कि आप अपने धर्म का प्रचार उपदेश देने के लिए कर सकते हैं, लोगों को अपने धर्म के बारे में बतलाने के लिए कर सकते हैं, लेकिन इसका कतई ये मतलब नहीं निकलता है कि आप इसकी आड़ में किसी धर्म के लोगों को अपने धर्म में परिवर्तित करेंगे। अगर ऐसा करते हैं तो वो फंडामेंटल राइट के अंदर प्रोटेक्टेड नहीं है, यानी उसमें स्टेट को इंटरवीन करने का अधिकार होगा। आगे कोर्ट ने कहा, देयर इज नो फंडामेंटल राइट टू कन्वर्ट अनदर पर्सन टू वंस ओन रिलीजन, बिकॉज इफ अ पर्सन purposely undertakes the conversion of another person to his religion, it would impinge on the freedom of conscience guaranteed to all citizens under Article 25(1)। हमने स्टेटमेंट में ही पहले 25(1) के स्टेटमेंट में देखा था कि फ्रीडम ऑफ कंसाइंस क्या है, एक एब्सोल्यूट राइट के तरीके से दिया गया है। और फ्रीडम ऑफ कंसाइंस बेसिकली ये किसी बाहरी प्रभाव से मुक्त होकर
व्यक्ति के इनर सेल्फ का कॉल है कि वो किसी और धर्म में परिवर्तित होना चाहता है या नहीं। वैसे में किसी बाहरी प्रभाव से अगर किसी के धर्म का परिवर्तन किया जाता है तो वो उसके एब्सोल्यूट फ्रीडम ऑफ कंसाइंस का क्या है, वायलेशन है, उसको इम्पिंच करता है, बाधित करता है। और ऐसी स्थिति में ये राइट टू प्रोपगेशन ऑफ वंस रिलीजन इज नो लॉन्गर अ फंडामेंटल राइट। उसमें ये धर्म के प्रचार प्रसार का अधिकार, फंडामेंटल राइट्स नहीं रह जाएंगे। और इसके बाद कई राज्यों ने धार्मिक सुरक्षा कानून बनाए हैं जहाँ पे कि फोर्सफुल कन्वर्जन का मतलब लालच देकर, किसी को डरा धमका कर, झूठ सही बताकर, ऐसे किसी भी तरीके से किसी के धर्म को परिवर्तित नहीं किया जा सकता। अकॉर्डिंग टू द कोर्ट द फोर्स्ड कन्वर्जन इंक्लूड यूज ऑफ कोअर्सन, उत्पीड़ित करके, धमका कर, फ्रॉड, गलत तरीके से, अल्योरमेंट, लालच या मिस रिप्रेजेंटेशन ऑफ फैक्ट्स। इनमें से किसी भी आधार पर अगर किसी के ऊपर बाहरी दबाव से उसके धर्म को परिवर्तित करने का प्रयास किया जाता है तो ये एक अनलॉफुल एक्ट डिक्लेयर कर दिया गया है। आर्टिकल 25(2) 25(1) जहाँ पे फंडामेंटल राइट्स ग्रांट करता है, वहीं पे आर्टिकल 25(2) ये कहता है कि किन किन परिस्थितियों में इनका रेगुलेशन किया जा सकता है। यानी जो फंडामेंटल राइट्स, रिलीजियस राइट्स ग्रांट किए गए हैं आर्टिकल 25 में, वहाँ पे राज्य के पास कौन कौन की शक्तियां हैं, किन किन परिस्थितियों में राज्य कानून बना सकता है। नथिंग इन दिस आर्टिकल शैल अफेक्ट द ऑपरेशन ऑफ एनी एग्जिस्टिंग लॉ। यानी अगर कोई कानून चला आ रहा है तो उसको वो बाधित नहीं करेगा। और प्रिवेंट द स्टेट फ्रॉम मेकिंग एनी लॉ। यानी 25(a) को रेगुलेट करने के लिए राज्य चाहे तो कोई नया कानून बना सकता है। वो कानून किस आधार पर बनेगा? रेगुलेटिंग और रिस्ट्रिक्टिंग एनी इकोनॉमिक, फाइनेंशियल, पॉलिटिकल और अदर सेक्युलर एक्टिविटी विच मे बी एसोसिएटेड विद रिलीजियस प्रैक्टिसेस। यानी धार्मिक जो प्रैक्टिसेस है, जिस प्रकार से हम अपने धर्म को मानते हैं, उसको रेगुलेट करने के लिए राज्य को कानून बनाने का अधिकार है। और इसी का इस्तेमाल करके कर्नाटका ने अपने सरकारी स्कूलों में एक यूनिफॉर्म को लागू किया, यूनिफॉर्म ड्रेस कोड, सबके लिए एक जैसे ड्रेस को लागू किया, जिसे कि फिलहाल सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया गया है। यही वो मामला है जिसे हेड स्कार्फ का मामला कहा जा रहा है अभी। दूसरा यह है प्रोवाइडिंग फॉर सोशल वेलफेयर एंड रिफॉर्म और throwing open to Hindu religious institutions for a public character to all classes and sections of the Hindus। यानी किसी भी हिंदू रिलीजियस इंस्टीट्यूशन को, हिंदी हिंदुओं के धार्मिक संस्थान को, जिसका कैरेक्टर कैसा है, पब्लिक है, उसको सभी लोगों के लिए ओपन किया जा सकता है। और इसी में सुप्रीम कोर्ट का एक फेमस वर्डिक्ट है सबरीमाला का, जहाँ पे कि सभी उम्र के महिलाओं को मंदिर में प्रवेश की इजाज़त दी गई थी। फिलहाल इस पर सुप्रीम कोर्ट के अंदर रिव्यू पिटीशन फाइल किया गया है, लेकिन एक बार सुप्रीम कोर्ट ने इस पर अपना जजमेंट दिया है। तो इस तरीके से हमने समझा आर्टिकल 25 और उसके क्या इंटरप्रिटेशन है। अगले वीडियो में हम लोग दूसरे आर्टिकल्स को डिस्कस करेंगे। मैं समझता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। प्लीज़ आप इसे लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।